प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। दोस्तों, आ चुका है एंटी क्राइस्ट, और एंटी जो क्राइस्ट है ये कहता है कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, और जो है मोहम्मद जो है वो यीशु मसीह का भाई है। और इसमें बताया गया बहुत सारी बातें जो इसने बताई है कि जिस प्रकार से एंटी क्राइस्ट मैं नहीं हूँ, एंटी क्राइस्ट तुम हो, और इस प्रकार मैं जो है गवाह हूँ, एक ऐसा गवाह जो 1400 साल पहले जो आया था, आज मैं आ चुका हूँ। और इस प्रकार से इसने बताया। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, तो इस वीडियो के अंदर सुनेंगे। Nor do I claim to be the Messiah. The only Messiah to ever come was Jesus, the son of Mary, alayhi salam. 2,000 years ago he came and was God in creation. I am a messenger and a witness from him to you. You are the Antichrist. Your country is the Antichrist. The United States of America, the great iron beast that tramples on the nations. I am a messenger from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 years ago, he came to the earth and was God in creation. Muhammad and Jesus are brothers, and there are no two messengers closer to one another than them. इसने कहा जिस प्रकार से कहा कि 1400 साल पहले जो है मोहम्मद आए थे, और जो विटनेस के तौर पे, और जिस प्रकार जो है यीशु मसीह जो है मोहम्मद के भाई हैं। और इस प्रकार से इसने कहा कि एंटी क्राइस्ट जो है वो मैं नहीं हूँ, एंटी क्राइस्ट तुम हो, और आज मैं एक मैसेंजर के तौर पे आया हूँ, मैं ही मैसेंजर हूँ। और जो है इस प्रकार से बताया गया है। और बहुत सारे जो लोग हैं 666 के बारे में कहते थे, एंटी क्राइस्ट के बारे में कहते थे, वो एंटी क्राइस्ट आ चुका है। और आज सावधान हो जाइए, एंटी वीडियो देखना बंद कर दीजिए, एंटी बातें सुनना बंद कर दीजिए, एंटी बातें कहना बंद कर दीजिए, किसी की एंटी न हो। प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह आपको जो है जब भी आए हमें जो है उठा कर ले जाए, ताकि वो लोग जो परमेश्वर के साथ जाएंगे, जो लोग पवित्रताई में खड़े हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन उसके वचन को शेयर करते हैं, और जो सुसमाचार बांटते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंटी क्राइस्ट की जो वीडियो है आपने देखी है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये व्यक्ति कह रहा है उस प्रकार से जो है कि एंटी क्राइस्ट जो है आ चुका है। अब इसका सामना कीजिए। और बहुत सारे जो लोग हैं आज भी जो पाप में पड़े हैं और जो है गुनाहों में पड़े हैं। इस प्रकार से एक पास्टर पर दूसरे पर दोष लगाना, और जो है पास्टर का विश्वासी पर दोष लगाना, या एक दूसरे विश्वासी का दूसरे पर दोष लगाना, कोई व्यभिचार में फंसा है, कोई चोरी में फंसा है, कोई जाल में फंसा है, कोई किसी प्रकार से फंसा है। तो इस प्रकार आज जो है आपको गुनाह जो है मानने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के सामने जो है अपने गुनाहों को मानकर आगे बढ़िए। माफ़ कर देगा परमेश्वर आपको। अगर आप ऐसे ही गुनाह में पड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है स्वर्ग में जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे ही लोग जो गुमराह हो रहे हैं, गुमराह करने वाले, गुमराह होने वाले भी बहुत लोग हैं। जिस प्रकार से ध्यान से सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ मैं। तो ऐसे हो सकता है कि जो परमेश्वर का स्थान ले ले, या परमेश्वर की जगह ले ले, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, और ना हो सकता ना होगा, क्योंकि परमेश्वर है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने कहा कि मैं यीशु मसीह का जो है मोहम्मद जो है यीशु मसीह के भाई थे, तो कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह जो है मोहम्मद के भाई थे। आप जानते बाइबल के अंदर कौन से इसके भाई थे यीशु मसीह के, तो वहाँ बताया गया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने उन सब से बढ़कर जो है परमेश्वर ने कार्य किया। बाइबल में ये भी लिखा कि कोई भी नबी जो है वो अपने घर में आदर नहीं पाता, अनादर ही पाता है। और अपने घर को छोड़कर कहीं और जाएंगे आपको आदर मिलेगा, पूरी दुनिया आदर देगी, लेकिन उसको जो है उसके घर वाले कभी आदर नहीं देंगे। इस प्रकार से ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है उसका भाई बनकर और मैसेंजर ऑफ गॉड कहे कि हाँ मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। तो आज जो है 666 और ये जो है मैसेंजर ऑफ गॉड जो अपने आप को गॉड कहता है वो आ चुका है, जो प्रोफेसी हुई हैं। और बाइबल के प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं जो है शैतान कितने सालों तक जो है बंधा हुआ है, और कितने साल जो है जो बंधा हुआ उसके बाद छोड़ा जाएगा, तो कितने साल जो है उसको जो है धरती पर छोड़कर लोगों के साथ जो है खिलवाड़ करेगा, वो भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस व्यक्ति की आईडी जो है, तो वो भी बताता हूं इस व्यक्ति की आईडी कौन सी है। तो इस व्यक्ति की आईडी जो है ये है
इसमें लिखा है जिस प्रकार से बहुत सारी वीडियो हैं, एक नई वीडियो बहुत सारी वीडियो हैं इसके अंदर दिखाई गई हैं। जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, इसका नाम मेहदी है और ये जो है मुझे नहीं लगता कि ये यीशु मसीह का प्रचार करता है, खुद ही एंटी है, क्योंकि मैसेंजर ऑफ गॉड कह रहा है। इसका द मेहदी हैज़ ए अपीयर्ड जिसका चैनल है और इस प्रकार से इसका जो है लोगो भी स्टार के तौर पे बना हुआ है। ये इसका चैनल है और इस प्रकार से इस चैनल पर जो खुद आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने जो है अपने आप को कहा कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। क्या हो सकता है मैसेंजर ऑफ गॉड जो है इस प्रकार से आए लोगों के बीच में आए? तो साफ साफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में साफ लिखा है कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, वो हमें लेकर जाएंगे। इसीलिए सावधान रहना, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग झूठे बन सकते हैं, झूठे लोग होंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे और जो है मसीह के नाम से जो है आप लोगों को अपने अंडर कर लेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे जो लोग हैं जो भटक जाएंगे, कहेंगे कि यही यीशु मसीह है। तो आज एंटी क्राइस्ट जो है वो आ चुका है, वो है एंटी क्राइस्ट, ये मेहदी। जिस प्रकार से मेहदी जो है अपने आप को कह रहा है, तो इसका चैनल भी बेखूबी आपने देखा होगा। इसके चैनल को जो है आप देख करके आप खुद जांचिए कि बाइबल में साफ लिखा है। जो यूहन्ना की पत्री में पढ़ सकते हैं, पहली दूसरी उसके चौथे अध्याय में पढ़ सकते हैं और पतरस में भी पढ़ सकते हैं कि आत्माओं को परखो कि आत्मा क्या कहता है, कौन सी आत्मा क्या काम करती है, प्रभु के लिए काम करते हैं या शैतान के लिए काम करता है। परखना है, उसके कामों के द्वारा परख सकते हैं कि कौन सा आत्मा क्या करता है। अगर मान लीजिए ऐसा भी दिखावा करेंगे कि आपसे प्रेम करेंगे, उसके बाद जो है आपके साथ जो है खिलवाड़ होना शुरू हो जाएगा, आपको तकलीफ देना शुरू हो जाएगा। शैतान का यही है, स्टार्टिंग में जो है प्यार दिखाता है, उसके बाद जो है आपको अपनी चुंगल में फंसा करके जो है आपको जो है वो आपको अंडर करके फिर आपको दुख देना शुरू करेगा, बीमारियां देना शुरू करेगा। इस प्रकार से जो है एंटी क्राइस्ट का काम होगा। और बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से एंटी क्राइस्ट अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कह रहा है, तो ये भी बहुत बड़े पाप है ये कहना भी कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। तो हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर को जानने वाला है। वचन से आप पहचान सकते हैं कौन सी आत्मा है और पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की अधीनता में जो परमेश्वर के वचन को बांटता है, सुसमाचार को बांटता है, वो अपना काम करते हैं। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो पापी है वो पापी बनता जाएगा। इसीलिए बाइबल साफ कहते हैं जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और धर्मी बनता जाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने जो है वचन में बताया गया है। और इस एंटी क्राइस्ट की बातों को सुन के आपको लगता होगा कि जिस प्रकार से कहता है कि मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ मैं, और जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो यीशु मसीह के भाई हैं, इस प्रकार से इसने बताया गया। और मैं 1400 साल पहले वो आए थे। अब उससे पहले तो हमारे यीशु मसीह आए थे, उसने हमारे लिए हम सब के लिए जान दी। तो वही हमारे खुदा है, वही हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड है। और वो आएंगे बादलों पर, वो धरती पर नहीं आएंगे, इस पापी धरती पर नहीं उतरेंगे और उतर के ऐसा कहेंगे कि मैं खुदा हूँ तुम्हारा और मैं यीशु मसीह हूँ और मैं तुझे पवित्र करने के लिए आया हूँ, या मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बन के ऐसा चलो। नहीं, तो बाइबल में साफ साफ लिखा गया है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे। हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग जो पवित्र लोग हो उनमें से भी भरमाए जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो अपना आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहे, जो कहे कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ और मैं खुदा की ओर से आया हूँ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। अगर आप इन लोगों के बहकाव में आ गए तो मैं सच कहता हूँ शैतान ने आपको जकड़ लिया। अब इसके चुंगल से निकलना बाहर कठिन हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई वीडियो आपके पास आई है तो सावधान हो जाइए, या कोई आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो शैतानिक जो है प्रचार कर रहा है और जो कल्ट शिक्षा आपको दे रहा है, तो उससे भी आप सावधान रहना। उससे बाइबल से बाहर कोई शिक्षा दे तो बिल्कुल भी उस शिक्षा को जो है आपको ग्रहण नहीं करना। और परमेश्वर जो है इन शब्दों के साथ आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपको अपने वचन में और अपने लहू के द्वारा कवर करे और पवित्र आत्मा आपको अपने हाथों में संभाले।